कभी कभी नोटिस किया है, लंबे सफर पर जैसे ही निकलते हैं, आंखों पे एक अलग ही तरह की नींद छाने लगती है। यह नींद कुछ खास होती है, जैसे सफर का एक हिस्सा बन जाती है। खासकर जब हम कार, बस या ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, तो यह नींद और भी गहरी हो जाती है। तो नींद के आगे हमारी हार पक्की लगती है। यह नींद हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां हम सफर की थकान भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ थकान है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? क्या यह सिर्फ थकान है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? आइए इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब खोजते हैं और समझते हैं सफर और नींद के इस अटूट रिश्ते को। आइए इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब खोजते हैं और समझते हैं सफर और नींद के इस अटूट रिश्ते को। सफर के दौरान नींद आना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि नींद हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है। यह हमें फ्रेश करती है और हमें नई एनर्जी से भर देती है। यह हमें फ्रेश करती है और हमें नई एनर्जी से भर देती है। लेकिन सफर के दौरान आने वाली नींद का एक अलग ही मजा है। लेकिन क्या आपको पता है कि सफर के दौरान आने वाली यह नींद थोड़ी अलग होती है? यह नींद हमें अक्सर तब घेर लेती है जब हम खुद ड्राइव नहीं कर रहे होते हैं और कोई और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा रहा होता है। यह कथी की अक्सर तब घेर लेती है जब हम खुद ड्राइव नहीं कर रहे होते हैं और कोई और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा रहा होता है। यह नींद हमें एक तरह की सुरक्षा और आराम का एहसास दिलाती है, जैसे हम किसी सुरक्षित जगह पर हैं। सफर के दौरान नींद आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को आराम और ताजगी देती है। यह हमें सफर की थकान से बचाती है और हमें नई ऊर्जा से भर देती है। तो अगली बार जब आप सफर पर निकलें और नींद आपको घेर ले, तो इसे एक ब्लेसिंग की तरह माने। यह आपके शरीर को आराम देने और आपको ताजगी देने का एक तरीका है। सफर और नींद का यह चक्र हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी हमें बस आराम करने और सफर का आनंद लेने की जरूरत होती है। तो सफर का आनंद लें और नींद को अपने साथी बनने दें। जब हम किसी चलती हुई गाड़ी में बैठते हैं, तो हमारा शरीर लगातार एक लयबद्ध गति को महसूस करता है। यह गति हमें एक अनोखे अनुभव से जोड़ती है, जो हमारे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती है। यह लयबद्ध गतिकार के हिलने से, इंजन की आवाज से और यहां तक कि खिड़की के बाहर बदलते नजारों से भी पैदा होती है। जैसे जैसे हम सड़क पर आगे बढ़ते हैं, हमारे चारों ओर के दृश्य बदलते रहते हैं और यह बदलाव हमारे मन को एक प्रकार की शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह लय धीरे धीरे हमारे दिमाग को शांत करने लगती है और हमें एक धीमे और स्टेबल अवस्था में ले जाती है, जिससे हमें नींद आने लगती है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के प्राकृतिक रिदम के साथ तालमेल बिठाती है, जिससे हम आराम महसूस करते हैं और नींद की ओर बढ़ते हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक बच्चे को लोरी सुनकर या झूले में झूलते हुए नींद आ जाती है। बच्चे के लिए यह लय और गति एक सुरक्षित और सुकून भरा माहौल बनाती है, जिससे वह आराम से सो पाता है। बच्चे के लिए लोरी की लय या झूले की गति उसे एक सुकून देती है और उसकी नींद को न्योता देती है। यह लय और गति उसके मस्तिष्क को एक प्रकार की शांति और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे वह गहरी नींद में सो पाता है। ठीक उसी तरह गाड़ी की यह लयबद्ध गति भी हमारे दिमाग को एक तरह से लोरी का एहसास कराती है और हमें नींद के आगोश में ले जाती है। यह गति और लय हमारे शरीर और मन को एक प्रकार की शांति और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे हम आराम से सो पाते हैं। गाड़ी की यह लयबद्ध गति हमारे जीवन के अन्य पहलुओं में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों में तालमेल बिठाना और हमें एक स्थिर और संतुलित जीवन जीने में मदद करना। साइंस भी इस बात को मानता है कि चलती गाड़ी में नींद आना एक नेचुरल प्रोसेस है। यह एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है,
जिसे हम में से अधिकांश ने अनुभव किया है। इसके पीछे कई साइंटिफिक रीजंस हैं, जिनमें से एक है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब हमारे सेंसरी सिस्टम्स कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स भेजते हैं। मोशन सिकनेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे दिमाग को हमारे शरीर की गति के बारे में कंफ्यूजिंग सूचनाएं मिलती हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हमारे सेंसरी सिस्टम्स जैसे कि आंखें और कान अलग-अलग सिग्नल्स भेजते हैं। चलती गाड़ी में हमारा आंतरिक कान, जो हमारे शरीर के बैलेंस को कंट्रोल करता है, यह महसूस करता है कि हम गति कर रहे हैं, जबकि हमारी आंखें यह देखती हैं कि हम स्थिर हैं। यह विरोधाभासी सूचना दिमाग को कंफ्यूज करती है। जब हम गाड़ी में बैठते हैं, तो हमारी आंखें और कान अलग-अलग सिग्नल्स भेजते हैं। हमारी आंखें यह देखती हैं कि हम स्थिर हैं, लेकिन हमारा आंतरिक कान यह महसूस करता है कि हम गति कर रहे हैं। यह विरोधाभासी सूचना दिमाग को कंफ्यूज करती है और इस कंफ्यूजन के कारण हमें उल्टी, चक्कर आना और नींद जैसे लक्षण महसूस होते हैं। यह स्थिति तब और भी जटिल हो जाती है जब हम लंबे समय तक गाड़ी में बैठे रहते हैं। इसलिए मोशन सिकनेस को मैनेज करने के लिए कुछ लोग गाड़ी में बैठते समय खिड़की से बाहर देखने की सलाह देते हैं, ताकि आंखों और कानों के सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज किया जा सके। स्थिति के साथ है, जब हम गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग अक्सर काम और रोजमर्रा की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हम नए-नए प्लेसेस देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या अपने साथ सफर कर रहे लोगों से बातें करते हैं। यह सब चीजें हमारे दिमाग को एक तरह से ब्रेक देती हैं और उसे आराम पहुंचाती हैं। यह मानसिक विश्राम भी हमें नींद के करीब ले जाता है। जब हम तनाव मुक्त होते हैं, तो हमारा शरीर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज करता है, जो हमें शांत और खुश महसूस कराते हैं। ये हार्मोन्स हमें नींद के लिए भी तैयार करते हैं। गाड़ी में सफर के दौरान हमारी आंखें भी काफी थक जाती हैं। लगातार बदलते नजारों को देखना, धूप और हवा का सामना करना, यह सब हमारी आंखों को थका देता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर की रोशनी भी अक्सर मंद होती है, जो हमारी आंखों को और ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करती है। जब हमारी आंखें थक जाती हैं, तो हमारा दिमाग इसे एक संकेत के रूप में लेता है कि अब आराम करने का समय हो गया है। इसलिए आंखों की थकान भी हमें गाड़ी में नींद आने का एक बड़ा कारण हो सकती है। गाड़ी में सफर के दौरान हमें जो ताजी हवा मिलती है, वह भी हमें नींद के करीब ले जा सकती है। ताजी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जो हमारे दिमाग को शांत करती है और हमें रिलैक्स महसूस कराती है। इसके अलावा खिड़की से आने वाली हवा की आवाज भी एक लयबद्ध ध्वनि पैदा करती है, जो हमें नींद के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमें बारिश की रिमझिम या नदी के बहते पानी की आवाज सुनकर नींद आ जाती है। यह तो साफ है कि अगर हम पहले से ही थके हुए होंगे, तो हमें गाड़ी में नींद आने की संभावना ज्यादा होगी। लंबी यात्राएं, भारी सामान उठाना या रात में देर तक जागना, यह सब चीजें हमें थका देती हैं और हमारे शरीर को आराम की जरूरत होती है। ऐसे में जब हम गाड़ी में बैठते हैं और हमारा शरीर गति को महसूस करता है, तो यह उसे आराम करने का एक संकेत देता है और हम नींद में खो जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर किसी को गाड़ी में सफर करते समय नींद आए। कुछ लोगों को चलती गाड़ी में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, जबकि कुछ लोगों को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। यह डिपेंड करता है हमारे शरीर की बनावट, हमारी आदतों और हमारे स्वास्थ्य पर। उदाहरण के लिए, जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और जिनका शरीर स्वस्थ होता है, उन्हें गाड़ी में नींद आने की संभावना कम होती है। वहीं दूसरी ओर, जो लोग तनाव में रहते हैं या जिन्हें नींद की कमी रहती है, उन्हें गाड़ी में जल्दी नींद आ सकती है। हालांकि गाड़ी में नींद आना एक नेचुरल बात है, लेकिन कभी-कभी यह खतरनाक भी साबित हो सकती है, खासकर तब जब आप खुद गाड़ी चला रहे हो। इसलिए यह जरूरी है कि हम सफर के दौरान खुद को जगाए रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं।
जैसे कि सफर से पहले अच्छी नींद लेना, चाय या कॉफी पीना, म्यूजिक सुनना, साथ बैठे व्यक्ति से बातें करना या फिर बीच-बीच में गाड़ी रोककर थोड़ा टहलना। अंत में हम यह कह सकते हैं कि गाड़ी में नींद आना एक कॉमन बात है, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हालांकि यह जरूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि नींद के चक्कर में हम अपनी या किसी और की सुरक्षा को खतरे में न डालें। इसलिए सफर का आनंद लीजिए, लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखिए और जरूरत पड़ने पर थोड़ा आराम जरूर कर लीजिए।